जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। NIRF रैंकिंग में JNU लगातार देश के टॉप 2 विश्वविद्यालयों में शामिल रहता है। इस संस्थान ने देश को कई इतिहासकार, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री दिए हैं। फिर भी शैक्षणिक गतिविधियों से ज्यादा JNU की चर्चा विवादों में होती है। कभी दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में CRPF जवानों के शहीद होने पर खुशी मनाई गई, तो कभी महिषासुर की पूजा की गई। यही नहीं, JNU कैंपस में भारत के टुकड़े होंगे के नारे तक लगाए गए हैं। इन्हीं वजह से JNU को वामपंथी का गढ़ भी माना जा रहा है। खासकर 2016 में जब कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे स्टार छात्रों द्वारा कैंपस में विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे, तब से विश्वविद्यालय को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि मोदी सरकार में JNU को आर्थिक स्तर पर ज्यादा फायदा हुआ है। दरअसल पुणे के एक कार्यकर्ता को सूचना के अधिकार RTI के तहत मिली जानकारी से पता चला कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही विश्वविद्यालयों को सबसे ज्यादा अनुदान मिला है, यानी कि सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है। पुणे के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा ने जानना चाहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में रहने के दौरान और उससे पहले के करीब 10 सालों में विश्वविद्यालय को किस तरह की सब्सिडी मिली है। सारदा ने कहा, हमें और अधिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि मुंबई और पुणे विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर यह लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हर साल लाखों छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से दाखिला लेते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर लाभ होगा। उन्होंने कहा, इन दिनों RTI के जरिए जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार फॉलो अप करना पड़ता है, जबकि आपका आवेदन एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होता रहता है और आपको कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। मेरे खास सवाल पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी कि CPIO ने मुझे JNU कैंपस का दौरा करने के लिए कहा, जो संभव नहीं है। मुझे लगता है कि CPIO को पूरी जानकारी न देने के बेहतर तरीके पता है। सारदा ने यह भी कहा कि 2016 में JNU के इतिहास में पहली बार JNU प्रशासन द्वारा 35 FIR दर्ज की गई। उन्होंने इसमें शामिल लोगों के नाम और संख्या शेयर की है और कई डिटेल्स का इंतजार है। बस उम्मीद है कि इस बार बिना किसी देरी के CPIO समय पर जवाब देंगे। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स के शिव टाइम्स पर।